जी क्लास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर रहे थे हम। ठीक है, जिसमें हम प्रपोजल नंबर 2 और इसकी जो आंसर हमारे पास आया था गिवन है क्वेश्चन में आंसर 0.25 इज इक्वल टू 25%। 25% के बाद हम फिक्स कॉस्ट की तरफ मूव करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में 11 लाख हो गया था और इंक्रीज़ किया था। इस क्वेश्चन में हमने 22,50,000 इंक्रीज़ करके ये आपके पास, ठीक है, 12,50,000 हो गया। CM रेशो आपने जो फाइंड की है 0.25। इसके मुताबिक अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50 लाख ब्रेक इवेंट यूनिट्स आ गए। और उसके मुताबिक आपको अब नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल माइनस जिसने हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। तो सेल आपके पास वही गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, इनको सबको एडलेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट इज़ अ क्लियर। ठीक है जी, क्लास ए पार्ट और इसके बी पार्ट के दोनों चीज़ें हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी और नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसमें से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 9 लाख था और इसके मुताबिक हमारा जो प्रॉफिट है वो क्लास 12 लाख, ठीक है, 1,25,000 के करीब आपने इसको देख लेना है। ठीक है, 12,05,000। अब आपने क्वेश्चन इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट इज 9 लाख इज 12,50,000। इनमें से आप सेलेक्टेबल जिसका प्रॉफिट इंक्रीज है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और जिसका प्रॉफिट आपका लेस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है क्लास, अब मूव करते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ। जी क्लास, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एनुअल बजट ऑफ बॉन्ड्स कंपनी शोज सेल्स 40,000 units and $80,000, fixed production cost, fixed marketing and administrating cost, variable cost, variable marketing admin cost, total cost and profit for operations. Requirement number 1, the break even point in sales dollar and using the figure given in the budget. ठीक है, बजट वाली। सेकेंड पॉइंट में द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स यूजिंग द फिगर गिवन इन द बजट। 3, the new break even point in sale dollar assuming that fixed cost increase 1867 and the variable cost decrease $800 at the 80,000 sale level. 4 point में the increase in sale needed to make the same 9,800 unit profit assuming that the fixed cost increased by $2,167 and variable cost $800 and 80,000 sale level. The point number the budget profit and the new break even point in sale dollar assuming the company revised the annual budget by increase unit sale price by 5% and which is expected to decrease the volume of 15% with budget cost bearing the same relationship to sale dollar in original annual budget. ठीक है क्लास, अब आप क्वेश्चन को सामने रखिएगा ताकि मैं रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5 6 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 1 बाय 1 आप इसको देखिएगा प्लीज़। जी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सेल की जो अमाउंट गिवन है वो 8,000 है और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है वो भी 40,000 यूनिट्स है और सेल प्राइस पर यूनिट आपको जो गिवन है वो 2 रुपीज़ है। वेरिएबल जो कॉस्ट आपको गिवन है वो 46,200 है, वेरिएबल 24,000 सॉरी। इसमें हमने पहले पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना है, आपको बताया था ब्रेक इवेंट पॉइंट इन डॉलर्स।
ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सीएम रेशो। तो सीएम रेशो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 24,000, और सेल भी आपको गिवन है वो है 80,000। डिवाइड कर लें क्लास, इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास रेशो निकल आएगी 0.7, यानी कि 70%। ठीक है क्लास, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। फिक्स कॉस्ट और सीएम रेशो, सीएम रेशो तो हमने भी फाइंड कर ली है, वो क्या है 70%। और आपके पास क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 46,200। ठीक है जी, इसकी परसेंटेज ले लीजिएगा तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा 66,000 यूनिट्स। ठीक है जी, अब हम मूव करेंगे ब्रेक इवेंट्स यूनिट्स की तरफ। उसका फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स एंड डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि हमने भी ये यूनिट्स निकाले हैं 66,000, और सेल प्राइस आपको पहले से दी है 2 रुपीज़। इसका मतलब है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट 33,000। ठीक है जी क्लास, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास सी पार्ट है, ठीक है, ब्रेक इवेंट इन डॉलर्स। उसमें फिर आपके पास सेल दी हुई क्वेश्चन 80,000 सेल्स, और फिक्स कॉस्ट 48067, और वेरिएबल कॉस्ट 23200 जी क्लास। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पहले वाला आप देखें तो फिक्स कॉस्ट आपके पास थी 20,000, और फिर आपके पास 26,200, ये आपकी पहले वाली कॉस्ट थी। और इसमें उन्होंने कहा था इसमें आपने इंक्रीज़ करना है 1867, ये आपकी इंक्रीज़ होके न्यू कॉस्ट आपके पास ये वाली आ गई। ठीक है, इसी तरह से क्लास आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन थी 19,000 प्लस 5,000, ये आपकी प्रीवियस कॉस्ट थी। उसने कहा जी इसमें से 800 डिक्रीज़ कर दे, तो ये देखें आपके पास। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से हमने ये सेल आपकी, अब नया पॉइंट है तो नया पॉइंट के तरीके से उसने नए पॉइंट्स के मुताबिक नई फिगर्स दी हैं, तो इसके मुताबिक हमें दोबारा से फिर वेरिएबल कॉस्ट इसके मुताबिक देखनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 23,200, और फिर आपके पास सेल फिर वही गिवन 80। ठीक है, तो इनको आप डिवाइड करें तो आपके पास नया पॉइंट आएगा 0.71 ठीक है जी। उसके बाद ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट आपके पास दी है 48067, और आपके पास सीएम रेशियो भी जो आपने फाइंड की है 71.71। इसके मुताबिक आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट है 67700। ठीक है जी, अब हम इसका यहाँ पर अब इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसका 4 पार्ट है, द इंक्रीज द सेल नीडेड टू मेक द सेम 9800 प्रॉफिट assuming that fixed cost increase 2167 and variable cost 800 and sale level 80,000। ठीक है क्लास, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेल, उसके बाद प्रॉफिट आपका 9800, फिक्स कॉस्ट 48367, और वेरिएबल कॉस्ट 248। ठीक है जी, ये भी उसी तरीके से जब हमने पीछे एडिशन किया, ये आप खुद करके देख लीजिएगा क्लास। तो क्लास हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सीएम रेशो। सीएम रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर पर फार्मूला 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। सेल तो आपको पता है वो 80,000,
और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो हमने क्वेश्चन प्रीवियस 24,800, इसके मुताबिक हमारी रेशो 0.69 आपके पास रेशो आ जाएगी। अब इसके मुताबिक हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फाइंड किया था, ठीक है जी क्लास, उसी तरीके से ही फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास दोबारा से 80,000 के ऊपर हमें सेल फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आपको गिवन किया 9800, सेल हमने फाइंड करनी है और सीएम रेशो हमने भी फाइंड किया है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है, वही फार्मूला आपने लगा के इस साइड पे रिवर्स करके जो माइनस हो रहा है उसे प्लस करना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड करना है, और आपके पास इस पॉइंट पे सेल फाइंड आउट हो जाएगी। ये वाली चीज़ ये प्रीवियस क्वेश्चंस की है, इसमें नहीं है, सेल हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं क्लास, ठीक है जी क्लास। इस 5 पार्ट को जरा प्लीज़ थोड़ा चेक कर लीजिएगा। द बजट प्रॉफिट एंड न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल डॉलर, assuming that the company revised the annual budget by increasing the unit sale price by 5%, which is expected by to decrease the volume 15% and variable cost same relationship to sale dollar in the original annual budget, ठीक है क्लास। आप इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करने जा रहे हैं जी क्लास। इस क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन में उसने कहा है हमें कि आपने सेल के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देना। तो सेल का जो वॉल्यूम पहले था वो 4000 था, तो 4000 पे आपने 15% कैलकुलेट करना है, जो कि 6000 आएगा। इसको आप लेस करेंगे तो आपके पास 40,000। इसी तरह आपकी पर यूनिट प्राइस 2 रुपीज़ थी, इसके ऊपर आपने 5% इसका इंक्रीज़ करना है, ये 0.1 आएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये 2.1 आ जाएगा। तो अगर हमने इसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करनी हो, सेल कैलकुलेट करें तो 2.1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 71,400 डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी हमने सीएम रेशो फाइंड करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सो द वेरिएबल कॉस्ट इज़ 30% ऑफ सेल। तो आप इसका प्रीवियस डाटा अगर आपके माइंड में है तो क्वेश्चन में, तो इसकी 19,000 + 5,000 इक्वल टू 24,000 ये वेरिएबल कॉस्ट थी। और इसको सेल पे डिवाइड अगर करें हम, तो सेल इसकी कितनी थी 80,000। 80,000 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी रेशो कितनी निकल आएगी, सेल की 30%, ठीक है। तो क्लास इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट इसी तरीके से आपके निकलेगी। सेल की प्राइस आपके पास क्या निकली है 71,400 और इसका आप 30% ले लें, सो सिंपल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 21,420, ये रेशो निकल आएगी। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 21,420, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशो, फिक्स कॉस्ट आपके पास ही है जो प्रीवियस ही 46,200 और आपके पास सीएम रेशो 0.7, ठीक है। इसके मुताबिक आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है क्लास। डिवाइड करने के बाद आपके पास यूनिट निकल आए 66,000 यूनिट्स, ठीक हो गया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। तो प्रॉफिट सेम वही चीज़ आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है, सेल आपके पास गिवन है, सीएम रेशो भी गिवन है, फिक्स भी गिवन है। आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये प्रॉफिट भी गिवन है। तो इस तरह क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इंशाल्लाह ताला जी क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द कंपनीज प्रोड्यूस सोल्ड 1 lakh units in unit sale price of $100 standard and actual cost per unit based on the production 1 lakh units, variable cost $25, fixed cost 50 and total 75,
required the operating income according to the direct costing method, B break even point and C margin in safety। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्लास, इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो क्लास सबसे पहले हम सेल को फाइंड करेंगे। तो सेल आपके पास क्या है, 1 लाख यूनिट्स, और एक सेल की प्राइस उस समय बताया था क्वेश्चन में 100 रुपीज़ गिवन बताई थी। उसके मुताबिक आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 20। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। वेरिएबल कॉस्ट 25 और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, अब ये हो गया 25 लाख। इसी तरह फिक्स कॉस्ट 50 रुपीज़ बताई थी आपको और 1 लाख, तो ये होगी 50 लाख। ठीक है जी, अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपने फाइंड करना, उसी का फार्मूला फिर रिपीट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास जो हमने लास्ट में फाइंड की है और CM रेशो, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे, फार्मूला पुट करना है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, ठीक है, और सेल आपके पास 1 करोड़। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास CM रेशो निकली 0.75। अब इसको यहाँ 0.75 को आपने पुट करना है। ठीक है जी क्लास, तो इसको फाइंड को पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वन 2 3 4 7। ठीक है जी, ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब हमारे पास सेकंड मेथड था कि हमने ऑपरेटिंग इनकम बाय डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड से निकालनी है। उसके लिए हमें सेल चाहिए, तो सेल की अमाउंट आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये सेल और वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, इसको माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा आपके पास, CM आ जाएगा। CM के बाद आपके पास फिक्स कॉस्ट है जो कि 50 लाख है, इसको भी लेस करेंगे तो आपके पास 25 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आपके पास आने के बाद हमारे पास C पार्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। उसके हमने रेशो का फार्मूला सेल, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय सेल। तो आपके पास सेल और ब्रेक इवन सेल अभी आपने फाइंड किया 6 6 6 और 7, और बेसिक सेल आपके पास। ठीक है जी, इसको हमने डिवाइड की तो हमारे पास सेफ्टी रेशो आ जाएगी 0.3, यानी कि 33.3%। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया जी क्लास। ठीक है जी, सबसे पहले एक पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट A में निकाला, B में हमने ऑपरेटिंग इनकम निकाला और C में हमने मार्जिन प्रॉफिट निकाला। ठीक है जी क्लास, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इसे स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको वीडियो का प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के एक एक क्वेश्चन की सेंड कर रहा हूँ जी क्लास। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो द रिंगो रिंग्स कंपनी हैज़ बजटेड $2 लाख, प्रॉफिट $60,000 एंड फिक्स एक्सपेंसेस 40,000, और सिर्फ सिंपल रिक्वायरमेंट है CM रेशोस। ठीक है तो क्लास, तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9, 2 लाख सेल, 60,000 प्रॉफिट और फिक्स एक्सपेंस
40,000 आपके पास। और CM रेशो का फार्मूला आपके पास, अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें निकालने के लिए इसके अंदर क्या चीज़ मिस है, वेरिएबल कॉस्ट मिस है, क्योंकि हम फार्मूला अगर देखें तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सेल आपके पास मौजूद है। अगर हम इसकी पुटिंग करें तो 1 वेरिएबल सेल नहीं है और सेल आपके पास गिवन है 2 लाख। हमें वेरिएबल कॉस्ट इस फार्मूले से निकालनी पड़ेगी, इस फार्मूले से जहाँ से हमने पहले लास्ट क्वेश्चन हमने फिक्स कॉस्ट निकाली दिया, इस दफ़ा हम इससे निकालेंगे। तो क्योंकि इसने प्रॉफिट एक चीज़ मिस किया और एक चीज़ दे दी, आपको प्रॉफिट दे दिया, सेल भी दे दी है, ठीक है क्लास। और उसके बाद आपको 40,000 फिक्स कॉस्ट भी दे दी है और वेरिएबल कॉस्ट मिस कर दी है, ठीक है। तो आपके पास 40,000 वो है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन इनको क्या करें, माइनस करें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 लाख में से 4 लाख 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट और 60। अब ये यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है जी। इसको आप उस साइड पे ले जाएं तो आपके लेस करने के बाद क्वेश्चन आपका सिंपल 1,60,000 में से 60,000 मैच हो जाएगा, तो आपके पास 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट रह जाएगा। जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो प्लस है उधर जाके माइनस हो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, मिसिंग फिगर के ऊपर वहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2 लाख और माइनस करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी 50%, यानी कि 0.50, ये आपके पास रेशो आ जाएगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना हो, CM रेशो फाइंड करना, तो सेल आपकी 100% होगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब आप इसको फाइंड, CM रेशो आपकी फाइंड हो गई, ठीक है जी। छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था जी। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 पे हम रोज़ विलियम्स कंपनी हैज़ अ CM रेशो, इसमें क्वेश्चन में अगर सिंपल CM रेशो दे दी गई है, आज से पहले हमने क्वेश्चन में CM रेशोस आंसर्स दे दिया गया है, ब्रेक इवन एनालिसिस का भी आंसर्स दे दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इसमें से आपको मिस कर दिया गया है, प्रॉफिट भी दे दिया गया है, फिक्स एक्सपेंस फाइंड करना है, वेरिएबल एक्सपेंस फाइंड करना है, सेल फाइंड करनी है और मार्जिन सेफ्टी फाइंड करनी है। यानी कि अब क्वेश्चन को अब वो चेंज कर रहा है, अब पहले क्वेश्चन से आंसर की तरफ, अब आंसर से क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ जी। क्लास सबसे पहले आपको दी है CM रेशो कितने परसेंट, क्वेश्चन में 30%, 36%, ठीक हो गया 36%। और उसके बाद आपको सेल दी है, ब्रेक इवेंट, ठीक है जी, आपके 1,60,000 और प्रॉफिट भी आपको दे दिया 28,800, यानी कि 3 चीज़ें की, तीनों आंसर्स दे दिए आपको। अब हमने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट उसी फार्मूले से, जो फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CM रेशो। अब ब्रेक इवेंट आपको दे दिया क्वेश्चन में, वो सिंपल 1,60,000, ओके गुड हो गया। अब फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है और 6, ये आपके रेशो है। अब आप इसे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आप मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास फिक्स कॉस्ट 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 57,600, ठीक है जी क्लास। उसके बाद आपने अब क्या सेल फाइंड कर, इससे क्या फाइंड करना है आपने, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 28,800, सेल आपने फाइंड करनी है, CM रेशो आपको 0.36 दे दिया गया है और माइनस आपको फिक्स कॉस्ट भी 57,600। ये दोबारा अगेन आप वही चीज़ कर रहे हैं जो पहले आप करके आए, ठीक है। 28,800 प्लस उधर माइनस हो रहा है, फिक्स कॉस्ट इधर आके प्लस हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, और 0.36, और उसके बाद आपके पास सेल गिवन है, सेल आपके पास क्या आ जाएगी 22,40,000, ठीक है जी, ये सेल निकल आई आपकी।
अब आपने इसे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। देखिए सेल निकल आई है, इसका ना वेरिएबल कॉस्ट आप फाइंड करनी है। वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए सेल आपके पास आ गई है, ठीक है जी। अब आप इसको क्या करें, CM रेशो भी आपके पास आ गई है, ठीक है जी। अब इसको रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 153,600, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है मार्जिन ऑफ रेशो। सेल आपके पास पहले गिवन है, ठीक है, जो आपको दी हुई है 2,40,000, और उसके बाद आपके पास क्या है क्लास, ब्रेक इवन से 1,60,000 और 2,40,000, इसको डिवाइड करके आपके पास मार्जिन सेफ्टी रेशो निकल आएगी जो कि 33.33। जी क्लास, आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।